नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से मैं उषा शर्मा। आज हम अध्ययन करते हैं द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य में दूसरे अध्याय मतीराम के काव्य का। और सबसे पहले हम देखते हैं कि मतीराम जो है मध्यकाल रीतिकालीन के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इन्हें आलोचक चिंतामणि और भूषण के भाई भी मानते हैं। इस आधार पर इनके पिता का नाम रत्नाकर माना जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक राजाओं के राजाश्रय में रहे और जिनमें जहांगीर, बूंदी नरेश, राव हाड़ा सिंह और कुमायूं नरेश, ज्ञानचंद, बुंदेलखंड और श्रीनगर के नरेश भी प्रमुख हैं। और इन्होंने प्रमुख रूप से 8 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार प्रमुख हैं। इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार रस का सर्वाधिक वर्णन किया है। हालांकि रीति और नीति की दोहे भी इनकी काव्य में आए हैं। इनकी भाषा अत्यंत सरल और ग्राह्य है। प्रस्तुत जो अंश है हमारे पुस्तक के अंदर वह मतीराम सतसई से लिया गया है। इन दोहों के अंदर इन्होंने नायिका के शरीर सौंदर्य, उसके अंग प्रत्यंग सौंदर्य, केश राशि के सौंदर्य और लावण्य का सुंदर वर्णन किया है। इन्होंने गवई पर्त किया नायिका के सूक्ष्म मानसिक भावों का अद्भुत चित्रण किया है। उनके काव्य की मूल वृत्ति श्रृंगार ही रही है। इसीलिए मतीराम सतसई में भी श्रृंगार परक भावों की ही प्रधानता है। और इस संकलित दोहों में ऐसे दोहे भी हैं जिनमें कवि ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि नीति परक दोहे, जिनको हम पढ़ेंगे और हमें ज्ञात होगा कि इनकी नीति परक ज्ञान जो है वह किस प्रकार का है। पहला पद, तेरी ओरे भांति की दीप शिखासी देह, जो जो दीपति जगमगे त्यों त्यों बढ़त स्नेह। ही नायिका के लिए कह रहे हैं कि उसकी जो देह है वो दीप की शिखा, दीपक की जो लौ होती है, बत्ती, दीप शिखा जलती हुई उसके समान चमकती हुई प्रभावशाली है। वो जितनी ज़्यादा प्रकाशित होती है उतना ही सभी के मन में उसके प्रति स्नेह बढ़ता जाता है। इसमें इन्होंने चमत्कार के द्वारा नायिका के देह का वर्णन किया है। पगी प्रेम नंदलाल के भरन आपू जल जारी, घरी घरी घरते तरे और घरनी देत ढरकाए। नंदलाल के प्रेम में नायिका इतनी ज़्यादा डूबी हुई है और वह पानी भरने जब जाती है तो बार बार अपने घड़े को उस पानी से भरती है और पुनः वह उसको ढरका देती, पुनः उसे खाली कर देती, फिर भरती है, फिर खाली कर देती है। अर्थात एक किंग कर्तव्य विमूढ़ सी नायिका की स्थिति कवि ने इस पद के अंदर दिया है और अत्यंत चमत्कारपूर्ण नायिका के मनोदशा का वर्णन इसमें किया है। दीपे देह दीपति गयो, दीप बयारी बुझाई, चंचल ओट किए तऊ चली नवेली जाए। दीपे देह दीपति, नायिका जो है वो अपनी चमकती हुई देह के साथ एक दीपक को लेकर नायक से मिलने चली जा रही। दीपक हवा से बुझ गया, फिर भी वो अपने आंचल की ओट के अंदर किए हुए उस दीपक को लेकर चली जा रही, क्योंकि अंधकार तो उसकी देह चमकती रही है, इसलिए हो नहीं रहा। अतः एक प्रकार का अद्भुत चमत्कार इसमें बताया गया है। दीपति अलंकार का अनुप्रास का सौंदर्य इस पद के अंदर हमें दिखाई देता है। अंचल ओट किए तो, आंचल की ओट करके फिर भी वह नायिका चली जा रही। अच्छा, उसकी मन स्थिति कि उसे ज्ञान ही नहीं है मेरा दीपक बुझ गया है, नायक के प्रेम में इतनी ज़्यादा वो आप्लावित है, चली जा रही है। जब जब चढ़ती अटानी दिन, नायिका कहे, अगला पद जो है अल्लाह दोहा है उसके अंदर है कि नायिका, चंद्रमुखी नायिका जब जब भी अपने छत के ऊपर चढ़ती है और उसका सौंदर्य इतना ज़्यादा है कि नायिका को देखकर घर घर के अंदर दीपक जला लेते हैं कि रात्रि हो गई, नायिका चंद्रमा के समान है, अतः नायकी हो गई, रात्रि हो गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार, नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्ति वर्णन यहाँ इस दोहे में किया है। नायिका ने अगले दोहे के अंदर देखिए,
धुनी मुख में छवि भई। नायिका ने अपनी नाक की आभूषण जो है बेसरी उसको उतार के रख दिया। उसको उतारने पर भी उसका सौंदर्य दुगना हो गया और वह नायिका अपने रसोई के अंदर काम करते करते ही नायक के हृदय से लग गई। अब तेरो बसिबो यहाँ नाहिन उचित मराल, ये इनका नीतिपरक दोहा है। देखिए वो हंस को कह रहे हैं कि हे हंस, अब तेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि इस तालाब का सारा पानी सूख गया है और पूरा जो तालाब है कीचड़मय हो गया है। यहाँ अन्योक्ति के द्वारा वे समझा रहे हैं समझदार व्यक्ति को कि अब तुम्हारा रहना यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हारे योग्य वातावरण नहीं है। यहाँ सब कीचड़ ही कीचड़ यानी गंदगी युक्त वातावरण रह गया है। अन्योक्ति अलंकार के द्वारा कवि ने यहाँ नीतिपरक दोहा। यह जो अगला दोहा है उसमें कवि कह रहा है कि नारी नैन को नीर, नारी के आंखों का पानी जो है वह, और तरुणी तीर उतंग, तरुणी अर्थात नव यौवना जो अभी है उसके यौवन का इज्जत, ये दोनों चीजें बढ़त सरित परिवार के। अगर नारी का जो नैन रूपी इज्जत है, आंखों के पानी रूपी जो इज्जत है वह, और तरुणी का यौवन, ये दोनों अगर परिवार के अंदर बंधे रहें और परिवार के अंदर रहें तभी उस परिवार का जो है गौरव बढ़ता रहता है। और जैसे ही ये आंखों का पानी उतर जाए यानी इज्जत उतर जाए और यदि यौवन किसी प्रकार से अधोगति में चला जाए तो पूरा का पूरा परिवार, जिस प्रकार नदियों के अंदर पानी बढ़ते ही उसका सौंदर्य बढ़ जाता है और पानी गिरते ही यानी खत्म होते ही वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। यही स्थिति परिवार की है। एक प्रकार से रूपक अलंकार का इसमें वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार यहाँ दिखाई देता है। चंचलता तो चखने की कहीं न जाए बनाए, नारी के सुंदर नेत्रों की जो चंचलता है वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि जितनी वो चंचल होकर किसी को देखती है उतना ही वो अचल हो जाता है। अर्थात विरोधाभास अलंकार, चंचल और अचल, ये विरोधाभास रूप। नायिका चंचल होकर जिसे भी देखती है वह अचल हो जाता है। नंदलाल के रूप पर रीझी परी, नायिका जो है नंदलाल के सौंदर्य पर एक बार रीझ गई थी। उसकी आंखें तो अंधमुंदी हो गई और पूरी प्रीति जो है वो उधार हो गई, यानी प्रेम व्यक्त हो गए। उसकी अंधमुंदी आंखें ही उसकी प्रेम को व्यक्त करने वाली हो गई। रात्यों दिन जागती रही अग्नि लगन की मोही, रात दिन नायिका के हृदय में प्रेम की जो अग्नि है वह जगती रही, क्योंकि वो ये कहना चाहती है कि मेरे हृदय में जो वस्तु है ना, इसलिए मैं रात दिन जगती रहती हूँ कि मेरे हृदय में जो नायक के प्रति प्रेम की जो अनमोल वस्तु है उसको कहीं आँच नहीं पहुँच जाए, वो सुरक्षित रहे, इसलिए मैं रात दिन जगती रहती हूँ। अलंकार का सौंदर्य दिखाई दे रहा है और रूप का अतिशयोक्ति और अपना प्रयत्न उसने किया है। पिसुन वचन सज्जन चिते, पिसुन अर्थात चुगलखोर, जो चुगलखोर इंसान है उसके वचन सज्जन के हित को, सज्जन के चित्त को न तो वो फोड़ सकता है न फुआरी सकता है। यानी सज्जन व्यक्ति को चुगलखोर व्यक्ति कभी भी इधर उधर विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि कहा कहे लगी तोय में। इसकी स्थिति वैसी ही है जैसे पानी के अंदर तलवार को चाहे 3 बार चलाओ, कई बार चला लो, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। वैसे ही चुगलखोर के वचन जो है वो सज्जन के चित्त में कभी जो है प्रभावित नहीं कर सकते। दृष्टांत उदाहरण का यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का यहाँ वर्णन किया गया है। नायिका के अरुण वर्ण जो है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। नायिका के होठों का जो लाल रंग है वह लालिमा इतनी ज़्यादा है कि उसको देखकर न तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्र फूलित हुई, या तो दोपहरी भयंकर जो लालिमा युक्त है वो हो गई है, या फिर संध्या फूल गई। बारिश के दिनों में जब बादल होते हैं और संध्या फूल जाती है, बिल्कुल ही वैसी ही स्थिति यहाँ पर केंद्र फूली, या तो वह हो गया या यह हो गया। अर्थात संध्या अलंकार है, नायिका के अधरों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, संध्या अलंकार यहाँ व्यक्त हुआ है। और अगला जो पद है वह दोहा है, वह देखिए, तिहि पुराण द्वय नव देव पर, जिसने नए नए पुराण अभी अभी पढ़े हैं उन्होंने यह बात उनको पढ़कर समझ ली है
कि जो पुराना है वो हमेशा नया रहेगा और जो नया है वह पुराना थोड़े ही समय में हो जाता है। यह एक जो नीतिपरक बात है कि जो पुराना है वो नया है और नया हो जाएगा वह पुराना है। जो नए नए रूप में पुराण पढ़ता है, क्योंकि गहरा ज्ञान तो उसको भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये बात तो समझ में आ गई है कि परिवर्तन एक सिद्धांत है। जो नया है वो पुराना होगा और जो पुराना है वह नया हो जाएगा। नायिका की स्थिति अगले दोहे में उन्होंने बताई है कि वह नवयौवना नायिका जो है वह अपने पैरों से आंगन की मिट्टी के अंदर कुछ खींच रही है, तल चरणन, है ना। तो अवनी तल पानी जमीन के ऊपर वो पैरों से कुछ लिख रही है और अपने होठों पर उसके हंसी आ रही है। अध निकरे मुख इंदुते, उसके चंद्रमा रूपी मुख पर अलग सा सौंदर्य है और बोल जो है वो कैसे अमृत के समान उसके बोल। रूपक अलंकार का वर्णन यहाँ है मुख इंदु के अंदर, और अवनीतल यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर वर्णन उन्होंने नवयौवना नायिका के वर्णन में किया है। हसत बाल के बदन में यूं छवि कछु अतल। देखिए, हंसती हुई बालिका नायिका जो है, नई नई नायिका है, उसके लिए उन्होंने किया है कि उसकी इतनी अतुलनीय छवि है हंसते हुए देखकर कि जैसे चंपा की बेल पर चमेली के पुष्प खिल रहा है। ये विरोधाभास अलंकार है। अटा और नंदलाल उत, अटारी पर नायिका है और देखो उधर नंदलाल है। दोनों एक दूसरे को इतने निसंकोच देख रहे हैं मानो बिजलियों ने अपना चमकना छोड़ दिया और चंदा ने कलंक छोड़ा। अर्थात लोक रीति को बिल्कुल ही भुला दिया है और वो एक दूसरे को इस प्रकार से देख रहे हैं। फूली कली गुलाब की सखी रूप लखे न। नायिका नवयौवना नायिका का वर्णन है कि जिस प्रकार से नई गुलाब की कली खुल रही हो, नया नया फूल खिलता है, उसका जो सौंदर्य है वो अनुपम है। जिस मानो वो भंवरे को अपने सौंदर्य से, जैसे गुलाब खुलता है ना, उसकी एक चुटकी सी आवाज आती है, वो चुटकी देकर भंवरे को बुला रही है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य है। मनो उमगी उर आनंद की छहरी लहरी द्रग रहा है। हृदय के अंदर आनंद की उमंग अत्यंत ज़्यादा हो गई है और द्रग रहा है, नेत्रों की राह से आनंद बढ़ता जा रहा है। डूबी लाज जहाज लो, मानो जैसे ही प्रेम का और आनंद जो है बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लाज रूपी जहाज डूब रहा है। और नेह कहाँ डूब रहा है? नेह नीर निधि माह, नेह नीर पानी रूपी समुद्र के मध्य में जो है लाज रूपी जहाज डूबता चला जा रहा है। धन्यवाद।